ब्रेक के बाद हाजिर हैं। उत्तरकाशी के धराली में जो हुआ उसकी तस्वीर दिमाग से नहीं जा रही। अब उस तबाही का एक नया वीडियो सामने आया है। यह ऐसा वीडियो है जिसे देखकर आप समझेंगे कि 5 अगस्त को हुआ क्या था। आपको उस दर्द को जान पाएंगे जो धराली बाजार में सैलाब लेकर आया था। जो आपदा आई थी उस समय की बहुत ही कम तस्वीरें सामने आई हैं। यह सबसे नई तस्वीर है जो हम आपको एनडीटीवी पर दिखाने जा रहे हैं। पाँच अगस्त दिन मंगलवार। घड़ी की सुइयां जैसे ही 1:45 के कांटे को छूती हैं, धराली पर कयामत टूट पड़ती है। धराली त्रासदी की हर तस्वीर ने देश को हिलाकर रख दिया है। पहाड़ का सीना चीरकर खीरगंगा ने कैसे धराली का वजूद मिटाया, इसकी हर तस्वीर देश ने देखी। लेकिन विनाश का सबसे खौफनाक, सबसे लेटेस्ट वीडियो एनडीटीवी के हाथ लगा है। धराली त्रासदी के नए वीडियो में कितनी तबाही दिखी। 30 सेकंड में धराली पर कयामत का पहाड़ कैसे टूटा। धराली विनाश का अनदेखा वीडियो एक्सक्लूसिव। कुदरत के क्रोध शक्ति ने जब खीरगंगा को प्रलयकारी बनाया, धराली में ऐसे विनाश आया। पांच अगस्त को सब कुछ सामान्य था। अचानक खीरगंगा रौद्र रूप में आई। मलबे का भयंकर गुबार उठा, गाद की विकराल लहरें उठी। मौत के मलबे के सामने बड़ी बड़ी इमारतें, पेड़, मकान, दुकान सब ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गए। वैसे ये नई तस्वीर पहले आए वीडियो जैसी ही है, लेकिन इसे दूसरी जगह से कैमरे में कैद किया गया, यानी वीडियो का दूसरा एंगल है। ये वीडियो पुराने धराली गांव से लिया गया है। वीडियो में आप चीख पुकार साफ सुन सकते हैं। कुछ लोग ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि बहुत लोग मारे गए। धराली बाजार जब विनाश की जद में आया तब कैसा मंजर था, इसकी एक एक तस्वीर सिहरन पैदा करने वाली है। सड़क पर कुछ लोग मौजूद थे। अचानक मौत का गुबार उठा, लोग जान बचाने के लिए भाग गए। उस वक्त घरों और दुकानों के अंदर कितने लोग मौजूद थे ये कहा नहीं जा सकता। इसमें कितने लोग बचे होंगे इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। चंद सेकंड तबाही मचाकर ये मौत की लहर आगे बढ़ती है और इस बड़े से सफेद घर को अपनी चपेट में लेती है। यहाँ मौजूद 3-4 छोटे घर, होम स्टे इस लहर में तबाह हो जाते हैं। तिनके की तरह सब बह जाता है। तबाही की कलेजा कपाने वाली एक और तस्वीर देखिए। कुछ लोग खेतों में मौजूद दिखते हैं। मौत की लहरें पीछा करती हैं। लोग जान बचाकर भागते हैं। 2 लोग आगे हैं और 2 पीछे। तबाही की एक नई कहानी धराली के उस पौराणिक कल्प केदार मंदिर से भी आई, जिसका वजूद विनाश की लहरों में गुम हो चुका है। हालांकि आपदा में मंदिर के मुख्य पुजारी अमित नेगी की जान बच गई। अमित नेगी त्रासदी को याद करते हैं तो सिहर उठते हैं। ये कहानी और डरावनी है। बड़े भाई हैं सुमित, उनकी डेथ हो गई है या वो जिंदा हैं इस बारे में कुछ पता नहीं, वो लापता हैं। उस पूरे परिवार ने पहले समझा कि इनके साथ कोई हादसा हो गया है, क्योंकि कल्प केदार में उस दिन सबको यही लगा कि क्योंकि ये 24 घंटे कल्प केदार में रहते थे। उससे मतलब नाइट भी पहले वही था, पहली नाइट को भी वही था। मतलब अच्छा, मैंने कहा सुबह अब देखते हैं क्या ही जाना है। वही था ना, किचन भी वही था, सोने का भी अपना वही था। अच्छा, तो वैसे आया ही नहीं मैं पहले दिन। अच्छा, मैंने कहा अगले दिन आता हूँ, दिन में आता हूँ। हाँ, उस दिन तो टिफिन भी लेके आया भाई छोटा। अच्छा, टिफिन लेके आया, टिफिन लाया, खाना वहीं खाया। उसके बाद भी घर जाता हूँ, थोड़ा देखता हूँ। तो आप बस घर चले आए? हाँ, मतलब आपकी कुछ ऐसी ऐसा नहीं, खाना खोना भी हो ही गया था उस दिन। तो अब आप सोचिए कि पहले घर वालों ने समझा कि शायद इनके साथ में कुछ हादसा हुआ है, लेकिन इनके बड़े भाई सुमित के साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ और अभी तक वो लापता हैं। ये भी नहीं जानते कि उनका भाई जिंदा है या उनकी मौत हो गई। मुख्य पुजारी को गम इस बात का है कि उनका भाई सुमित खो गया। वो जिंदा है या नहीं किसी को कुछ पता नहीं। परिवार के हिस्से है तो सिर्फ इंतजार।
बातचीत तो सुबह मतलब पहले दिन हुई थी, घर ही पे था वो, तो घर ही पे रहता था, ऐसा कुछ नहीं था उसका। लेकिन जब वो आया तो 12 बजे यहाँ से निकल गया था, और दिन तो 5 बजे जाता था। उस दिन हमारा मेला था तो इसलिए वो थोड़ा पहले चले गए वहाँ पे। तो जैसे वो पहुँचा वहाँ पे थोड़ी देर में पलट आ गया। तो मैं हमारी बात तो उससे हो नहीं, हम तो इसी को ढूंढते रहे, क्योंकि ये कल्प केदार पे रहता था। उसका तो ये था हमको कि वो घर ही पे रहता। अच्छा। हाँ, उसको तो हमें बाद में पता लगा कि वो 12 बजे वहाँ चले गए। फिर वो जैसे पहुँचा मार्केट में बस थोड़ी देर में। उत्तरकाशी से 3 दिन बाद धराली पहुंची कोमल नेगी। धराली में जब ये त्रासदी हुई तब कोमल उत्तरकाशी में थी और उनके पति शुभम धराली के अपने होटल में। पत्नी अभी भी अपने पति को खोज नहीं पा रही। उन्हें नहीं पता कि शुभम जिंदा भी है या नहीं। तो आपको आखिरी टाइम कब बातचीत हुई थी शुभम से? 12:38 पे 5 तारीख को, वो भी कुछ सेकंड ही बात हुई थी। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब कोई बातचीत नहीं हुई। तो आप फिर उत्तरकाशी से यहाँ पर कब पहुँचे? हेली आई हो, लेकिन 5वें दिन पहुँची। 5वें दिन? क्यों? वहाँ से आने नहीं दे रहे थे। अच्छा। सुबह डेली जाना हो रहा था और शाम को फिर वही मायूस चेहरा लेके घर। सरकार से कोई आप कुछ अपील करना चाहें? ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे मेरे हस्बैंड को ला के दे दो, और वो जिंदा है या मर गए बस सामने पे ला के दे दो, थोड़ा हमें संतुष्टि हो जाएगी फिर। धराली गांव में मौत का मातम है। हर घर में आंसू और दर्द है। धराली के लोगों ने ऐसी तबाही पहले नहीं देखी थी। यहाँ कुछ नहीं बचा, बस बचा है तो तबाही का मलबा और दर्द की दास्तान। और आगे आपको तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस देखिए। एमपी बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी।